डियर स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 27 में एक्सरसाइज 2.6 को वाइंड अप करेंगे और ये जो आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट करेंगे, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन है और इसका कॉन्सेप्ट MCQs में आ सकता है। और एक्सरसाइज को अटैम्प्ट करने से पहले आपको पहले अच्छी तरह फार्मूले याद होने चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है फाइंड dy/dx इफ़ y इज़ इक्वल टू x e रेज़ टू पावर x sin x। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx और राइट साइड पर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x e रेज़ टू पावर sin x का। अब राइट साइड पे रूल कौन सा अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। लेफ़्ट साइड सेम राइट करेंगे dy/dx और राइट साइड पे फर्स्ट फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy/dx इज़ इक्वल टू x। इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर f ऑफ x क्या होता है, पहले e रेज़ टू पावर f ऑफ x सेम होता है, देन डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये सबसे पहले सेम, ये बनेगा e रेज़ टू पावर sin x, फिर बनेगा डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस e रेज़ टू पावर sin x और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डेफिनेटली x का डेरिवेटिव आएगा 1। तो ये हमारे पास बनेगा dy/dx इज़ इक्वल टू x e रेज़ टू पावर sin x और हमें पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x प्लस e रेज़ टू पावर sin x। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास लेफ़्ट साइड पे dy/dx, राइट साइड पे बनेगा e रेज़ टू पावर sin x। जब हमने कॉमन लिया तो रिमेनिंग क्या रहेगा, कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास रिमेनिंग रहेगा x cos x प्लस 1 और यहाँ पर हम कॉमन ले चुके हैं e रेज़ टू पावर sin x। और फार्मूला कौन सा अप्लाई किया यहाँ पर, फार्मूला यहाँ पर अगेन मैं राइट कर देता हूँ, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर f ऑफ x, पहले e रेज़ टू पावर f ऑफ x सेम आएगा, देन लेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन था। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इसी के 13th पार्ट पे सेम। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव लिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये बनेगा d/dx डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x और यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग, यहाँ पर वही बात पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वेरिएबल पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगी तो सबसे पहले लॉग लेंगे। हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि डेरिवेटिव लेते हुए बेस भी कांस्टेंट पावर भी कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या होगा 0। यहाँ पर a भी कांस्टेंट है, a बेस है और पावर जो कि b है ये भी कांस्टेंट है। तो जब बेस भी कांस्टेंट होगी पावर भी कांस्टेंट होगी तो डेफिनेटली कांस्टेंट पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। एग्जांपल के तौर पे जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेरिवेटिव 2 की पावर 2 का क्या आएगा 0, क्योंकि 2 की पावर 2 क्या है 4 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। सेकेंडली अगर मैं ये राइट करता हूँ x पावर n, यहाँ पर बेस वेरिएबल है पावर कांस्टेंट है, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। पावर स्टार्ट में पावर से 1 लेस। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है x की पावर 3 तो ये क्या बनेगा 3x²। थर्ड हमारे पास ये है कि इसका उलट बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल। इसमें क्या था, इसमें बेस वेरिएबल है, पावर क्या है कांस्टेंट। अब थर्ड में बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल, तो फार्मूला क्या, e रेज़ टू पावर f ऑफ x सेम, देन डेरिवेटिव ऑफ
एक्सपोनेंट, ठीक है। तो डेफिनेटली x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। इसकी एग्जांपल में हम ये भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2x क्या है, पहले e रेज़ टू पावर 2x सेम आएगा और देन 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, देन 2x का डेरिवेटिव आएगा 2। अब हमारे पास फोर्थ में क्या बनेगा, फोर्थ में वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लॉग ऑन बोथ साइड। लॉग ऑन बोथ साइड से क्या होगा, ये जो पावर है वेरिएबल ये स्टार्ट में आ जाएगी बाय लॉग ला। तो ये इसमें 4 पॉसिबिलिटी हैं। डेरिवेटिव लेते हुए हमें ख्याल रखना है बेस भी कांस्टेंट, पावर भी कांस्टेंट, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा 0। और जब बेस भी वेरिएबल होगी, पावर भी वेरिएबल होगी, तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले लॉग लेना होगा। अब ये दो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस वेरिएबल है, पावर कांस्टेंट है, पावर रूल, और बेस कांस्टेंट पावर वेरिएबल है तो एक्सपोनेंशियल रूल। तो डेरिवेटिव लेते हुए इनका हमें ख़ास ख्याल रखना होगा फार्मूला अप्लाई करने से पहले। अब हमारा क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x पावर नेचुरल लॉग x। तो सबसे पहले हम लेंगे टेकिंग नेचुरल लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा हमारे पास नेचुरल लॉग y, यहाँ पर बनेगा नेचुरल लॉग x और पावर x। अब बाय लॉग ला ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये लॉग का ला है कि अगर राइट किया हुआ है नेचुरल लॉग x की पावर m, तो ये पावर कहाँ आएगी, स्टार्ट में नेचुरल लॉग x बन जाएगा। तो यहाँ पर लॉग x स्टार्ट में, तो ये इस वक्त हमारे पास है नेचुरल लॉग y, यहाँ पर बनेगा नेचुरल लॉग x इंटू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग y का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नेचुरल लॉग x इंटू लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x। अब इस पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर ये कंसीडर हो रहा है फर्स्ट फंक्शन और ये कंसीडर हो रहा है सेकंड फंक्शन, और लेफ़्ट साइड पे डेरिवेटिव लेंगे। लॉग y का डेरिवेटिव फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन 1 ओवर फंक्शन, देन फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था y, 1 ओवर y dy ओवर dx। राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस सेकंड सेम लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग x। अगेन राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा dy ओवर dx इक्वल टू, ये हमारे पास नेचुरल लॉग x, लॉग फंक्शन है तो यहाँ पे फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 ओवर फंक्शन जो इस वक्त नेचुरल लॉग x है, इनटू में आएगा फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग x। इस पे फार्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस ये सेम लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x, और लॉग x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इससे कैंसल, रिमेनिंग हमारे पास क्या आया 1 ओवर y dy ओवर dx इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x 1 ओवर x। तो राइट साइड पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा x 1 प्लस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x 1 ओवर y dy ओवर dx। अब ये y डिवाइड है इस साइड पे, मल्टीप्लाई dy ओवर dx, यहाँ पे y आएगा और 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ लॉग x डिवाइड बाय x। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है नेचुरल लॉग x पावर लॉग x। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट करता हूँ, नेचुरल लॉग x पावर लॉग x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ नेचुरल लॉग x, और इसके ओवर में क्या है x। तो ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट
हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर डी ओवर डी एक्स टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स। अब यहाँ पर हमें फार्मूला याद रखना होगा हाइपरबोलिक इनवर्स का, डेरिवेटिव ऑफ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी जो यहाँ पर एंगल है एंगल का स्क्वायर और साथ क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव है 1 तो ये राइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेफ़्ट साइड पे है डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड पे हमारे पास टेन इनवर्स का फार्मूला अप्लाई किया, 1/1 माइनस एक्स यानी फंक्शन जो इस वक्त है साइन एक्स, तो यहाँ पर साइन एक्स का होल स्क्वायर ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल कह लें या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये साइन एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉज एक्स और यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी कॉज स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो 1 कॉज को कैंसल आउट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास क्या बनेगा, 1/1 कॉज एक्स और 1/1 कॉज एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, सीकेंट एक्स। अब एक ऑप्शन तो ये थी, इसे सॉल्व करते हुए सेकंड ऑप्शन क्या थी हमारे पास, सेकंड ऑप्शन ये थी कि अगर हमें इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन के फार्मूले याद नहीं हैं तो हम इसे लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे बनेगा टेन हाइपरबोलिक वाई और राइट साइड पे बनेगा साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसे बोथ साइड पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टेन हाइपरबोलिक वाई का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, साथ बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स और साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा कॉज एक्स, मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड, डी वाई ओवर डी एक्स कॉज एक्स ओवर सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। अब टेन हाइपरबोलिक वाई किसके इक्वल है, अगर हम यहाँ पर इसे 1 कहें तो टेन हाइपरबोलिक वाई है साइन एक्स के, तो यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू पुट करूँगा तो ये बनेगा कॉज एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, कॉज स्क्वायर एक्स, तो ये वही बनेगा कॉज एक्स ओवर कॉज स्क्वायर एक्स, यानी 1/1 कॉज एक्स इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो ये हमारे पास सेकंड वे से भी वही आंसर है डेरिवेटिव का। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 27। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 28 और लेक्चर नंबर 28 में हम 2.7 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 2.7 एक्सरसाइज से पहले कोई भी स्पेसिफिक न्यू फार्मूला नहीं है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में हमें करना क्या होगा, हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। यानी इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हम जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते थे डी वाई ओवर डी एक्स, अब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स है तो उसका दोबारा फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। या कह लें अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास y1 है तो उसका दोबारा जब डेरिवेटिव लेंगे वो y2, अगेन डेरिवेटिव लेंगे y3। तो इसमें हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव का फर्दर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है फाइंड y2। अब y2 से मुराद क्या है कि ये जो फंक्शन है इसके हमने 2 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, वो बनेगा y1 और y1 का जब हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा y2। और इसका एक टेबल बना हुआ है, बुक से आप व्यू कर सकते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का टेबल, या उसे बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड y2 इफ़ y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में
राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, ये बनेगा लेफ़्ट साइड पे dy ओवर dx और राइट साइड पे बनेगा d ओवर dx। सेपरेट डेरिवेटिव ले लेंगे x की पावर 1/2 का प्लस x रेज टू पावर -1/2 का। अब पावर रूल हमने स्टडी किया हुआ है, पावर स्टार्ट में आएगी और पावर से एक कम, यहाँ पर भी पावर स्टार्ट में आएगी और पावर से एक कम। तो ये हमारा जो फर्स्ट है dy ओवर dx, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसे हम y1 से भी डिनोट कर सकते हैं, या स्टार्ट में ही y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसको y1 राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, y1 किसके इक्वल है, 1/2 x की पावर -1/2 -1/2 x की पावर -3/2। अब हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम y1 का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो y2 बनेगा। एक स्टेप परफॉर्म कर लेते हैं डेरिवेटिव y1 का। कांस्टेंट स्टार्ट में डेरिवेटिव आएगा x पावर -1/2 का, -1/2 डेरिवेटिव आएगा x की पावर 3/2 का। अब हम इस पे अगेन पावर रूल अप्लाई करेंगे, y1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y2, और यहाँ पर पावर स्टार्ट में पावर से एक लेस, और यहाँ पर भी माइनस का 1/2, पावर स्टार्ट में 3/2 और पावर से 1 लेस। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा y2 इक्वल टू माइनस का 1/4 x की पावर -3/2 माइनस का 3/6 x की पावर -5/2। तो ये हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करना हो तो आप मज़ीद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब है हमारे पास ऐसा ही, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड y2, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर -x। तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x y का, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y की वैल्यू का। अब राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये y का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y1 फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो ये y1 बनेगा, यहाँ पर x स्क्वायर, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पहले ये सेम, फिर -x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, -x का डेरिवेटिव बनेगा -1 प्लस ई रेज टू पावर -x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x। अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस का x स्क्वायर ई रेज टू पावर -x प्लस का 2x ई रेज टू पावर -x, ये हमारे पास है y1। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, और सेकंड डेरिवेटिव लेने से पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। आप नोटिस करें, इसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन ले लेते हैं, तो ये बनेगा -x स्क्वायर प्लस 2x। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से तो x भी कॉमन है, अगर मैं x कॉमन लेता तो फिर तो ऐसे ही, जैसे इस पे अलग प्रोडक्ट रूल अप्लाई होना था, इस पे अलग, तो उसको सेव करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हमने अलजेब्रिक फंक्शन अलग कर लिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y1 का, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ई रेज टू पावर -x स्क्वायर प्लस 2x का। इस पे अप्लाई करेंगे अगेन प्रोडक्ट रूल। y1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, y2, प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब यहाँ पर क्या बनेगा, y2 ई रेज टू पावर -x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये नेगेटिव साथ ही 2x, और 2x का डेरिवेटिव 2,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x सेम, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव ई रेज टू पावर माइनस एक्स। कैसे? ई रेज टू पावर माइनस एक्स पहले सेम, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब अगेन इसमें से ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये बनेगा माइनस का 2x प्लस का 2, और इस नेगेटिव से ये साइन चेंज होगी, नेगेटिव ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव नेगेटिव प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये लेफ्ट साइड पे है y2, तो y2 किसके इक्वल बना? ई रेज टू पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2, तो ये हमारे प्लस 2, ये हमारे पास है सेकंड डेरिवेटिव यानी y2 जो हमें फाइंड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है, जस्ट इसमें सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लेंथी है। हमारे पास हमें फाइंड करना है y2 और गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं क्योंकि ये दोबारा इक्वेशन यूज़ होगी। तो सबसे पहले क्या किया? डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक स्टेप शॉर्ट किया एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई स्क्वायर का और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ए स्क्वायर का। याद रखिएगा यहाँ पे ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2x, साथ बेस का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे y स्क्वायर का डेरिवेटिव बनेगा 2y, साथ बेस का डेरिवेटिव dy ओवर dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। यानी इस पे भी पावर रूल अप्लाई कर दिया, इस पे भी पावर रूल अप्लाई कर दिया, डिवाइडिंग बाय 2 कर दिया ऑन बोथ साइड। जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा इधर बनेगा x, ये क्या बनेगा 1 प्लस ये बनेगा 2y, dy ओवर dx को क्या लिख सकते हैं? y1 इक्वल टू 0। dy ओवर dx को क्या राइट कर दिया? y1, बिकॉज dy ओवर dx इज इक्वल टू y1। नोटेशन है dy ओवर dx लिख लें या y1, y1 मैंने इसलिए राइट किया, यहाँ पर y1 y2 की फॉर्म में आंसर लेके आना है। तो यहाँ से हमारे पास बना x प्लस 2y, y1 इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं 2y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स और y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर 2 माइनस का ये 2y। अब इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, तो जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे कांस्टेंट को स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स y1 का, और यहाँ पे -1/2 स्टार्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स x ओवर y का। अब इस पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल, y1 का डेरिवेटिव बन जाएगा y2, -1/2 कोशेंट रूल क्या है? सेकंड का स्क्वायर, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव। y का डेरिवेटिव क्या होता है? y का डेरिवेटिव होता है y1। अगेन सिंप्लीफाई किया तो ये बना हमारे पास y2 इज इक्वल टू नेगेटिव का 1 ओवर 2y स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा y माइनस एक्स, और y1 की वैल्यू क्या है? इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। y1 की हमारे पास वैल्यू क्या है? माइनस का x ओवर 2 से हम डिवाइड कर चुके हैं, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पर ये 2 एलिमिनेट हो चुका है। तो इसका मतलब y1 किसके इक्वल है? माइनस एक्स ओवर y के, माइनस का x ओवर y, नेगेटिव यहाँ पर ही है, और इसको सिंप्लीफाई किया -1 ओवर y स्क्वायर, y1 की वैल्यू है माइनस का x ओवर y, अगेन सिंप्लीफाई किया -1 ओवर y स्क्वायर, ये बनेगा एलसीएम भी लेंगे y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर y। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर के, तो ये हमारे पास बना y2 किसके इक्वल है? y2 बना माइनस का ए स्क्वायर ओवर y क्यूब। तो ये हमारा लेक्चर था एक्सरसाइज 2.7 पे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 29 और इसमें एक्सरसाइज 2.7 को वाइंड अप करेंगे। याद रखिएगा ये आज वाले लेक्चर के जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल क्वेश्चन है, और अक्सर क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ जो डिटेल क्वेश्चन है इसमें गिवन क्या है, x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन m थीटा, और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्र वाई इक्वल टू है 0 के। तो इसे प्रूव करने के लिए एक तो ऑप्शन ये है कि ये हमारे पास पैरामेट्रिक फंक्शन गिवन है, हम सबसे पहले दोनों का अलग डेरिवेटिव लें, देन चेन रूल अप्लाई करें, देन सिंप्लीफाई करें, ये फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ये प्रोसेस सो मच लेंथी है। अब हमने इसको स्मार्ट वर्किंग करनी है और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थीटा की वैल्यू सेपरेट करते हैं। तो आप नोटिस करें यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू इधर अगेन लिख लेते हैं, हमारे पास है बिकॉज x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू सेपरेट करनी हो तो ये बनेगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। नाउ हमारे पास सेकंड क्या है, सेकंड है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन m थीटा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, या कह लें इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और यहाँ पर राइट कर देंगे फ्रॉम 1 वी गेट। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू साइन m थीटा की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x। तो ये अब हमारे पास एक सिंपल फंक्शन में, सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आएगा डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x, और राइट साइड पे आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x साइन m साइन इनवर्स x का। अब साइन थीटा का हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, और देन हम लेते हैं एंगल का डेरिवेटिव। तो लेफ़्ट साइड क्या, डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि इसमें जो फॉर्म है y1 y2 है, तो डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या राइट कर सकते हैं, y1 इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ये बनेगा हमारे पास m साइन इनवर्स x, और यहाँ पर थीटा का डेरिवेटिव। तो जब हम थीटा का डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारे पास इस वक्त एंगल क्या है, m साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव लेंगे। अब m कांस्टेंट है, स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, y1 इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x वो क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा y1 इज इक्वल टू m cos m साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड है, लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई। तो लेफ़्ट साइड पे बना स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y1 इक्वल बना m cos ऑफ m साइन इनवर्स x। अब आप नोटिस करें जो हमें प्रूफ करना है उसमें स्क्वायर रूट नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड। यहाँ पे हम राइट करेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बनेगा m cos ऑफ m साइन इनवर्स x, यहाँ पर भी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब डेफिनेटली जब हमने बोथ साइड स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, और यहाँ पे इस पे स्क्वायर आएगा, तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर सेपरेट लेंगे तो ये बनेगा कांस्टेंट पे स्क्वायर, फंक्शन पे स्क्वायर, तो ये बनेगा m स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो इस वक्त है m साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये फार्मूला होता है बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो ओनली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर थीटा अगर ये वैल्यू हो m साइन इनवर्स x, यानी अगर ये लिखा हो कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, तो डेफिनेटली यहाँ भी आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा। यानी कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x की मैंने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x। लेफ्ट साइड क्या रहेगी सेम। नाउ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर, इधर बनेगा m स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा m साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, आप नोटिस करें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर ये रहा हमारे पास, इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ राइट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब साइन ऑफ m साइन इनवर्स x किसके इक्वल है y के, तो जब इस पे स्केयरिंग है तो ये क्या बनेगा y स्क्वायर, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर m स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस y स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव के लिए। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ़्ट साइड पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, राइट साइड पे ये कांस्टेंट है, सिर्फ इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल क्या होगा फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव y1 का स्क्वायर प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव और इक्वल टू m स्क्वायर। डेरिवेटिव लेंगे किसका भला, डेरिवेटिव लेंगे 1 का और डेरिवेटिव लेंगे y स्क्वायर का। अब अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 2y1 और y1 का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये बनेगा y2। यहाँ पे ख्याल रखिएगा अक्सर स्टूडेंट से एरर हो जाता है, y1 का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो पावर रूल, y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, और फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या है y1 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या बनेगा y2 प्लस y1 का स्क्वायर, ऐसे ही 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का 2x, राइट साइड पे m स्क्वायर 1 का 0, y स्क्वायर का 2y। यहाँ भी ख्याल रखना है पावर रूल अप्लाई करते हुए, पावर स्टार्ट में पावर से एक कम, बेस का डेरिवेटिव y बेस है और y का जब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो वो बनता है dy/dx, जिसको हम y1 कह सकते हैं। अब इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन सिंप्लीफाई करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना 2y1 y2 माइनस का बना 2x y1 का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 2m स्क्वायर y1। अब हमें रिक्वायर्ड आंसर बनाने के लिए आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, हमें चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ y2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हमें ओनली चाहिए y2, हमें 2y1 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2y1 ऑन बोथ साइड, हमने डिवाइडिंग कर दी, डिवाइडिंग बाय 2y1 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो जब बोथ साइड पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया, 2 भी कैंसिल, एक y1 कैंसिल, तो ये बनेगा एक्स y1 और राइट साइड पे बनेगा नेगेटिव का m स्क्वायर y। अब नेगेटिव वाली वैल्यू लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 प्लस m स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 0। और यही हमें प्रूफ करना था जो कि मेन डिटेल क्वेश्चन था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिटेल क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में रिपीट हो चुका है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमें ये y गिवन है और हमें इसका
जस्ट 2 डेरिवेटिव लेने हैं, एक डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये रिक्वायर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब हम सबसे पहले इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये पहला डेरिवेटिव लिया dy/dx इस y का, कांस्टेंट स्टार्ट में, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कॉज ऑफ नेचुरल लॉग x का, b कांस्टेंट स्टार्ट में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x को साइन ऑफ लॉग x का। अब लेफ्ट साइड dy/dx ही रहने देंगे, y1 नहीं राइट करेंगे क्योंकि हमें आंसर dy/dx में ही चाहिए, और ये बनेगा a cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का साइन थीटा यानी साइन ऑफ लॉग x, साथ क्या आएगा, एंगल का डेरिवेटिव, लॉग x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1/x प्लस b, साइन का डेरिवेटिव बनेगा cos, एंगल इस वक्त है log x, साथ log x का डेरिवेटिव बनेगा 1/x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप हेल्प लें, dy/dx के साथ क्या होना चाहिए x, तो हमने इस कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाइंग बाय x कर दी, यहाँ x dy/dx, ये वाला x कैंसल, ये बनेगा माइनस का a साइन ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस b कॉज ऑफ नेचुरल लॉग x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमें चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, इसका हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसे, इसका मतलब अगेन डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ़्ट साइड पे क्या अप्लाई करेंगे, लेफ़्ट साइड पे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो फर्स्ट सेम, ये सेम, सेकंड का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए dy/dx का सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, जैसे y है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। अब जब दोबारा मैं d/dx लूँगा dy/dx का, तो ये हमारे पास क्या बनेगा d²y/dx का स्क्वायर, ये बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव ये क्या बनेगा d²y/dx का स्क्वायर प्लस सेकंड सेम dy/dx सेम, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लूँगा तो 1 बनेगा, नो नीड टू राइट। राइट साइड पे माइनस का a साइन का डेरिवेटिव कॉज ऑफ लॉग x, साथ एंगल का डेरिवेटिव 1/x यहाँ लिख रहा हूँ, प्लस कॉज का माइनस साइन, तो ये बनेगा b साइन ऑफ लॉग x, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। अब हम क्या करेंगे, अगेन इसे मल्टीप्लाई करेंगे x से ऑन बोथ साइड, क्यों, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव के साथ x नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x स्क्वायर है, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय x स्क्वायर ऑन बोथ, सॉरी x ऑन बोथ साइड, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो ये x एक और मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x dy/dx, और यहाँ से ये x कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव मैं कॉमन लेना चाह रहा हूँ, a कॉज ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस b साइन ऑफ नेचुरल लॉग x बनेगा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि a कॉज ऑफ लॉग x प्लस b साइन ऑफ लॉग x किसके इक्वल है। आप नोटिस करें, ये हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दूँ तो ये किसके इक्वल बन रहा है, y के, तो यहाँ हम राइट कर देते हैं फ्रॉम 1 वी गेट, तो ये बनेगा x² d²y/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx इक्वल टू नेगेटिव y, नेगेटिव y को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो गया x² d²y/dx का स्क्वायर प्लस x dy/dx प्लस y इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है, और इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, होप्स हो कि आप इसे अटैम्प्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।